चल। क्या कर रहे हो? गाड़ी जल्दी क्यों नहीं भगाते? जल्दी भगाओ गाड़ी। ये जंगल डाकू लुटेरों से भरा हुआ होगा, हमें हर हाल में जंगल पार करना है। जल्दी करो, गाड़ी को जल्दी भगाओ। हे भगवान, डाकू आ गए, डाकू आ गए। मुझे मत मारिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। घर तो बताओ मुझे, मैं क्या करूं, मैं लुट गया। हे भगवान। क्या हुआ और तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लुटेरों ने मेरी सारी जमा पूंजी लूट ली। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ खड़े हो? ये शनिदेव की भूमि है, पिंगल प्रदेश। पिंगल प्रदेश? पिंगल नाम है शनिदेव का। इस प्रदेश में शनिदेव की विशेष कृपा है, इसलिए इस प्रदेश में कभी किसी का अहित हो ही नहीं सकता। उन लुटेरों ने मेरी सारी जमा पूंजी लूट कर मुझे कंगाल कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, यह असंभव है। शनिदेव की भूमि पर लूट तो बहुत दूर, कोई किसी की ओर बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। कहां हुई तुम्हारे साथ यह घटना? नगर की सीमा पर। जाओ, जाकर देखो वहां क्या हुआ है। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तक तो वो लुटेरे मेरी सारी जमा पूंजी समेट कर जा चुके होंगे। लगता है तुम्हें शनिदेव की महिमा के बारे में कुछ पता नहीं। आओ, मैं तुम्हें शनिदेव की महिमा दिखाता हूं। देखो, ध्यान से देखो, यहां किसी भी घर या दुकान में कोई भी दरवाजा नहीं है। शनि के देवस्थान में कोई चोरी नहीं कर पाए। चोरी करने वाले को यहाँ शनि का दंड मिल जाए। शनि का दंड मिल जाए। मेरा सामान, मेरा सामान! असंभव! चमत्कार हो गया! असंभव! असंभव! चमत्कार हो गया! असंभव! चमत्कार हो गया! मेरा सारा सामान मुझे वापस मिल गया! मेरा सारा सामान मुझे वापस मिल गया! चमत्कार हो गया! मेरा सारा सामान, सब कुछ वैसे का वैसा ही। ये सब चमत्कार कैसे? मैंने कहा था ना कि तुम शनिदेव की शरण में हो। शनिदेव की छत्र छाया में किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। शनिदेव बड़े दयालु हैं। शनिदेव जन्म जन्म के संकट हर लेते हैं। आओ, शनिदेव के दर्शन कर लो। जय शनिदेव। यदि आज मैं ये चमत्कार अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो मैं शायद कभी भी शनिदेव की महिमा को नहीं जान पाता। जिसे शनि बचाए उसे कौन सताए। सम्राट विक्रमादित्य की जय। 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 सम्राट विक्रमादित्य की जय।
महाराजा विक्रमादित्य की सेना यहाँ? हाँ, महाराजा विक्रमादित्य की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में विश्व विजय का पताका फहराकर उज्जैनी लौट रहा है। अनहोनी को देख कर ऐ मनुष्य तू चेत, आने वाले समय का। महाराजा विक्रमादित्य, कौन जाने आपकी ये दिग्विजय आपको कहां ले जाने वाली है। करते संकेत, परम प्रतापी, परम वीर, दिग्विजयी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में पधार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, सम्राट 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 विक्रमादित्य की, महाराज की जय हो। महाराज, आज आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। हमारी सेनाएं चारों दिशाओं में आपकी विजय पताका फहराकर वापस उज्जैनी लौट आई है महाराज। महाराज, ये वो राजा हैं जिन्होंने आपके मित्रता के प्रस्ताव को ठुकराकर आपके दिग्विजय अभियान को रोकने का प्रयास किया। और आज हमारे सामने इस हाल में खड़े हैं। क्षमा महाराज, क्षमा, हमें क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। भूल नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है तुम लोगों ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दिग्विजय अभियान को रोकने का मतलब समझते हैं आप? जिसने विक्रमादित्य के दरबार में सर झुकाया वो निर्भय हो गया। चाहिए हम आपको जीवन दान देते हैं। नरेश, नहीं चाहिए ऐसा जीवन जो भीख में मिला हो। अरे मैं ठोकर मारता हूँ आपके इस फैसले को और आपके दिए हुए इस जीवन दान को। तो फिर आप क्या चाहते हैं चंद्रसेन? वही तो जो एक शत्रु राजा एक शत्रु को देता है। मुझे मृत्युदंड दो, ताकि जिस प्रकार दमन प्रदेश का सम्राट चंद्रसेन शान से जिया है, उसी प्रकार शान से उसे। ठीक है, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि ना तुम जी सकोगे और ना मर पाओगे। एक राजा के लिए सबसे बड़ा दंड अपमानित होकर अपने ही प्रजा का सामना करना होता। चंद्रसेन, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे राज्य में सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। नहीं, 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 नहीं।
विक्रमादित्य, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। चाहो तो तुम मुझे सूली पर चढ़ा दो, चाहो तो मुझे कारागार में डाल दो, किंतु इस प्रकार मुझे मेरी प्रजा के सम्मुख मेरे राज्य में मत भेजो। आदेश का पालन हो, आदेश का पालन हो, आदेश का पालन हो। नहीं, मैं इस प्रकार अपमानित होकर अपनी प्रजा के सामने अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, मुझे जीवित छोड़कर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। बहुत पछताओगे विक्रमादित्य, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। दिग्विजय का अभिनंदन। महारानी, हम आज तक एक बात समझ नहीं पाए कि हम जब भी दरबार से लौट कर आते हैं तो आप हमारी आरती क्यों उतारती हैं? आपकी नजर उतारने के लिए, ताकि आपको किसी की बुरी नजर न लग जाए। हमें और बुरी नजर? महारानी, जिसके पास शक्ति होती है, पुरुषार्थ होता है, उसे दुनिया की कोई नजर नहीं लगती। जबकि दुनिया खुद उससे डरती है कि कहीं उसकी नजर उन पर ना पड़ जाए। जहां जहां तक हमारी नजर पड़ी, वहां वहां तक हमारा विजय पताका लहराने लगा और हम चक्रवर्ती सम्राट बन गए। सब ईश्वर की इच्छा है महाराज।
ईश्वर की इच्छा? तो क्या इस दिग्विजय में हमारा कोई योगदान नहीं? हमने ऐसा कब कहा महाराज? हमारे कहने का मतलब था कि कर्म आपने किया और फल ईश्वर ने दिया। हम जानते हैं महारानी कि हम आपको बातों में नहीं जीत सकते, पर आज आपको इस चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होकर कैसा अनुभव हो रहा है? आपके चक्रवर्ती होने से हमारे पत्नी धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। हम आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कल करते थे, और आप हमें हर रूप में स्वीकार हैं। महारानी, क्या हमारी दिग्विजय, हमारा पराक्रम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? हमारा प्रेम इन सब से ऊपर है महाराज। महारानी, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती। आखिर में आप चाहती क्या हैं? आपका सुख, आपकी प्रसन्नता। तो आज जान लीजिए महारानी, हमारी सुख और हमारी प्रसन्नता इसी में है कि हम सारी दुनिया पर राज करें। इस धरती के कोने कोने में हमारी वीरता, महानता और न्याय के चर्चे हों। महाराज, महाराज, ये क्या हो गया है महाराज को? अपनी विजय, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता, और हमारा प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए महाराज, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। महाराज की जय हो। महामंत्री कर्णक, क्या बात है? महाराज, गांव वालों का कहना है कि इस किसान ने इस लड़की की हत्या की है। नहीं, नहीं महाराज, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है महाराज, ये सच नहीं है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, इसी ने मेरी बच्ची की हत्या की है महाराज। इसे अवश्य मृत्युदंड दिया जाए महाराज, इसे मृत्युदंड दिया जाए। आप शांत हो जाइए। महाराज विक्रमादित्य के दरबार से कोई भी निराश नहीं लौटता। यदि इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। किसान, तुम जानते हो कि विक्रमादित्य के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। बोलो, सच क्या है? महाराज, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनकी बेटी की मृत्यु का कारण हो सकता हूँ, पर हत्यारा नहीं। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो जो भी कहना चाहते हो। महाराज, कल मैं अपना काम समाप्त करके घर के बाहर विश्राम कर रहा था, इतने में एक लड़की की चीख सुनाई दी महाराज। पागलों को ये लड़की देख नहीं रही है, उनके हाथों में हथियार है, और मैं अकेला अनिया था। अगर इसे बचाने का तो मैं भी मारा जाऊंगा।
नहीं, इसी ने मारा है इस लड़की को। और इन लोगों ने मुझे हत्यारा समझ लिया, फिर पकड़कर यहाँ ले आए महाराज। ये हत्यारा है महाराज। यदि ये उन लुटेरों का सामना करता तो आज ये लड़की जिंदा होती। हाँ महाराज, यही इसकी मृत्यु का कारण है। इसे मृत्यु दंड दीजिए। महाराज इसे सूली पर चढ़ा दीजिए। इस किसान ने कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए ये लड़की का ना तो हत्यारा है और ना ही मृत्यु का कारण। इसे मुक्त कर दिया जाए और उन डाकुओं को जल्द से जल्द हमारे दरबार में पेश किया जाए। धन्य है महाराज, धन्य है आपका न्याय महाराज। महाराज, भले ही उसे आपने अपराध से मुक्त करके जीवन दान दे दिया हो, पर उसकी मृत्यु आज निश्चित है। ये क्या कह रहे हैं आप आचार्य? जिसे विक्रमादित्य ने अभय दान दिया हो, भला उसे कौन मार सकता है? ये मैं नहीं, इस किसान की प्रश्न कुंडली कह रही है। ये देखिए, इसमें अष्टम भाव वृश्चिक राशि का है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल होता है। कुछ ही पलों में शनि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि के साथ मंगल का योग इस किसान की मृत्यु का कारण बनेगा। आचार्य, आप हमें हमेशा ग्रह नक्षत्रों की चालों में उलझाने की कोशिश करते हैं, पर हमारा न्याय ग्रह नक्षत्रों की गति को नहीं, व्यक्ति के कर्मों को देखता है। मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। मुझे जीवित छोड़कर तुमने बहुत बड़ी भूल की। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम अपने इस फैसले पर एक दिन बहुत पछताओगे। पर उसकी मृत्यु आज निश्चित, पर उसकी मृत्यु आज निश्चित, उसकी मृत्यु आज निश्चित, आज निश्चित, आज। महाराज, महाराज, इतनी रात को आपने मुझे बुलाया? आचार्य, आज दिन में घटी घटना ने हमें झंझोड़ करके रख दिया। आप ही हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि वाकई में ग्रह नक्षत्र मानव जीवन को प्रभावित करते हैं? ये तो अटूट सत्य है महाराज। प्रत्येक मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक 9 ग्रहों की चालों से बंधा है। तो आचार्य, क्या ये 9 के 9 ग्रह मानव जीवन को समान रूप से प्रभावित करते हैं? नहीं महाराज, हर राशि पर हर ग्रह का प्रभाव अलग अलग होता है और हर राशि का कोई एक ग्रह स्वामी होता है महाराज। तो आप ही हमें बताइए कि 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह सर्वशक्तिमान है? महाराज, हर ग्रह का अपना अपना महत्व होता है महाराज। पर आचार्य, कोई तो ग्रह होगा जो इन सब का स्वामी हो, जैसे हम राजाओं के राजा हैं। महाराज, इस बात का निर्णय तो आज तक इंद्रदेव भी नहीं ले पाए।
तो ठीक है, आप इन 9 ग्रहों के उपासकों को हमारे दरबार में बुलवाइए। हम इन ग्रहों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जी महाराज। हम सभी ग्रहों की महिमा के बारे में सुन चुके हैं। अब हम शनि ग्रह की महिमा के बारे में सुनना चाहेंगे। महाराज, शनिदेव के बारे में हम क्या बताएंगे? शनिदेव के बारे में तो महर्षि रुद्रांत विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। आइए महर्षि रुद्रांत। जय शनिदेव। राजन, शनि सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी माता है छाया। शनि को अपने पिता से तेज और माता से शालीनता मिली है, तभी तो वे न्याय के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन हैं। और राजन, इस सिंहासन पर स्वयं शिव भगवान ने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए बिठाया है। राजन, शनि के लिए क्या मनुष्य और क्या देवता, सब बराबर हैं। शनि का प्रभाव पूरे 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है, तभी तो वे मानव जाति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वे मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल उसे सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल उसे दुख के रूप में देते हैं। जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो लोग समझते हैं उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, जबकि उस पूरे समय में शनि मानव जीवन को प्रायश्चित की भट्टी में तपाकर पीतल से सोना बना देता है। राजन, इस पूरे ब्रह्मांड में शनि से बड़ा कोई और शिक्षक नहीं है। राजन, इस समय आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, तभी तो चक्रवर्ती सम्राट बनकर इस सिंहासन पर आसीन है। किंतु जिस दिन शनि आपको आपके बुरे कर्मों का फल देगा, उस दिन ना आपका ये शौर्य रहेगा और ना ही आपका ये राजपाट और ना ही आपका ये राज। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन, मैं ठीक कह रहा हूँ। शनि की एक दृष्टि आपको दर-दर का भिखारी बना देगी, आपको दर-दर का भिखारी बना देगी। बस बस बस। आपको जो कहना था आप कह चुके। अब हम शनि के बारे में एक भी और शब्द नहीं सुनना चाहते। इतना क्रोध अच्छा नहीं है राजन। जब शनि आपको आपके दुष्कर्मों का फल देगा ना, तो आपका ये मान सम्मान, आपकी बुद्धि, आपका परिवार और आपका ये अहंकार देखते ही देखते सब समाप्त हो जाएंगे। और ये तो आपकी उज्जैनी है राजन। अगर शनि की दृष्टि इंद्र के सिंहासन पे भी पड़ जाए तो वो भी डोलने लगेगा। मंत्री, इन्हें हमारी दृष्टि से दूर कर दो। ऋषि रुद्रान, अब आप यहां से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। राजन, ये आपने मेरा नहीं, मेरे आराध्य देव शनि का अपमान किया है। लगता है आप में सत्य सुनने की शक्ति नहीं है। ये तो शनि तो न्याय प्रिय हैं। जब उन्होंने अपनी न्याय की रक्षा के लिए अपने गुरु और अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, तो आपकी क्या बिसात? राजन, शनि के न्याय के आगे उनके गुरु को राजदंड भोगना पड़ा और उनके पिता को कुष्ठ रोग से ग्रसित होना पड़ा। इन्हें ले जाओ यहां से। जय शनिदेव। आइए सब लोग। जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, वो क्या किसी का भला करेगा? शनि जैसी संतान होने से तो अच्छा है कि इंसान निसंतान रहे। शनि के इंसान निसंतान रहे।
मार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छाया मार्तंड विक्रमादित्य आज भरी सभा में हमारे उपासक का ही नहीं हमारा भी अपमान किया। अपमान? नहीं शनिदेव, हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। हमने तो मात्र सत्य कहा। ये कौन सा सत्य है राजा जो किसी के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर आपने ब्रह्मांड में मेरी भूमिका जाने बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया। स्वयं भगवान शिव जी ने मुझे न्याय और दंड का अधिकार दिया। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं। पर शनिदेव, ऐसा भी किस काम का जो अपने ही पिता और गुरु के लिए अभिशाप बन जाए, जो अपनों को ही अपने से दूर कर दे। बताइए। नहीं राजा, न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश अपने संबंधों को नहीं अपराधी के कर्मों को देखता है। यदि अपराध किया है तो दंड तो अवश्य मिलेगा, फिर वो चाहे पिता हो या गुरु। प्रकृति के नियमों के सभी बंधे हैं राजन। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना होता है। हम आपकी बातों से सहमत नहीं। आप अपनी क्रूरता को न्याय और दंड जैसे शब्दों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं राजा, मैं सभी को समान दृष्टि से देखता हूं। आपको मेरी क्रूरता लग रही है। जब भी मैं किसी को दंड देता हूं तो मुझे भी दुख होता है। सोचिए, सृष्टि के न जाने कितने ही दुख दर्द को मैं अकेला ही भोगता हूं। नहीं शनिदेव, अगर आपको उनके दुख दर्द का जरा भी एहसास होता तो आप उन्हें इतनी क्रूरता से दंड नहीं देते। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। अहंकार बोल रहा है। अहंकार? और मुझ में कोई अहंकार नहीं है। नहीं राजन, अहंकार वो नाग है जिसके मन में जन्म लेता है उसी को डसता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। समय आने पर आप स्वयं जान जाएंगे कि शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं। संभुतं तं नमामि शनिश्चरं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं तं नमामि शनिश्चरं। ये सही नहीं हुआ महाराज। आपको इस तरह शनिदेव का अपमान नहीं करना चाहिए था। महारानी, अगर हमारे सच कहने से किसी को अपमान का अनुभव होता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और आज आप हमसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या अब आपको हम पर थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा? कालिदास जी, मेरे विचार में महाराज के द्वारा लिए गए निर्णय पर संदेह करना उचित नहीं। महामंत्री, आप अपने राजनीतिक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें। आप कुछ कह रहे थे आचार्य। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। ना ही मैं महाराज का ध्यान ग्रह नक्षत्रों की ओर आकर्षित करवाता और ना ये घटना घटती। सेनापति समरसेन आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अंदर भेजो उन्हें। प्रणाम आचार्य। आचार्य, मुझे महाकाल मंदिर में सुरक्षा के प्रबंध करने हैं। अगर आप उचित मुहूर्त बता दें तो मैं उसी के अनुसार प्रबंध कर सकूं।
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ आचार्य? वृष राशि में 4 ग्रहों का एक साथ प्रवेश और पूजन मुहूर्त में राहु काल। अवश्य राज्य पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। भस्म पूजन का समय बदलना होगा, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। आप किस अनिष्ट की बात कर रही हैं महारानी? विक्रमादित्य को किसी देवी देवता से ज्यादा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। मानवीय पुरुषार्थ अपनी जगह है महाराज, किंतु दैवी शक्ति के सामने भला कोई क्या कर सकता है? आप हमारी शक्ति पर संदेह कर रहे हैं महारानी। नहीं महाराज, आप पर तो हमें स्वयं से भी अधिक विश्वास है। महाराज, क्या हुआ आचार्य? महाराज, कुछ अशुभ संकेत हैं। क्या हुआ? क्या आपके ग्रह नक्षत्रों ने फिर से कोई नई चाल चली? महाराज, वो वृष राशि में एक साथ 4 ग्रह प्रवेश कर रहे हैं और भस्म पूजा के मुहूर्त में राहु काल पड़ रहा है। महाराज, तो आप चाहते क्या हैं? मेरे विचार से पूजन का मुहूर्त बदल देना चाहिए महाराज। नहीं आचार्य, पूजन अपने निश्चित समय पर ही होगा। ग्रह नक्षत्रों की गति विक्रमादित्य के निर्णय को नहीं बदल सकती। महाराज, मुहूर्त में ही थोड़ा बदलाव करके यदि इस अशुभ काल को टाल दिया जाए तो? नहीं महारानी, पूजन अपने समय पर ही होगा। आचार्य जी, आप जाकर तैयारियां कीजिए। महाराज, ये क्या हो गया है महाराज को? आचार्य के लिए ऐसे कठोर शब्द? तो क्या हमारा अनुमान सही था? दिग्विजय के बाद महाराज में इतना अहंकार आ गया है कि उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को भी चुनौती देने में संकोच नहीं किया। हे ईश्वर, रक्षा करना। महाराज, ये घोड़ा यहाँ पे कैसे? महाराज, 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 वो घोड़ा, आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज, महाराज, क्या हुआ महारानी? हमने बहुत बुरा सपना देखा महाराज। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सपना? ऐसा क्या देखा आपने सपने में? हमने देखा कि महाराज,
हाल में देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब आपके मन का वहम है महारानी। चलिए, महाकाल की पूजा का समय हो रहा है। सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। सम्राट विक्रमादित्य की, 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 महाराज, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। एक के बाद एक अपशकुन। पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा महारानी। आप महाकाल के मंदिर में खड़ी होकर भी डर रही हैं। चलिए, दर्शन का समय हो रहा है। राहु काल में भस्म पूजा, ये शुभ लक्षण नहीं है। हे महाकाल, रक्षा करना। रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिशरं नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिशरम्।